अब देखिए सबसे पहली लाइन जो हमारे पास टर्बो में फ़र्क है वो ये है कि हमने हेडर फाइल्स के साथ .h नहीं लिखना, जबकि टर्बो में हम लिखते हैं। तो अगर आप डेफ कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने यहाँ .h का इस्तेमाल नहीं करना। मीन्स द फर्स्ट स्टेप इज़ टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स इन योर प्रोग्राम। सेकेंड इज़ टू मेंशन द नेम स्पेस। आपने नेम स्पेस जो है उसको मेंशन करना है। यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस std को लिखेंगे ताकि हमें हर दफ़ा सी आउट और सी इन की स्टेटमेंट के साथ std और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ना लगाना पड़े, इसलिए हमने इसको ग्लोबली डिफ़ाइन कर दिया है। अब जिस वक्त भी आप कोई सी आउट की या सी इन की स्टेटमेंट ये लिखने के बाद लिखेंगे तो कंपाइलर जो है वो ऑटो पिक कर लेगा इसके साथ std को, ठीक है। इससे वेरी नेक्स्ट आपने इंटीजर मेन लिखना है। सो इंटीजर मेन जिस वक्त आप लिखते हैं तो आपको यहाँ रिटर्न 0 लगाना पड़ता है, जबकि टर्बो के अंदर आप यहाँ पे वॉइड मेन लिखते थे। अगर आप वहाँ पे भी इंटीजर मेन लिखेंगे तो वहाँ पे भी आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। बट अगर आप वॉइड मेन वहाँ लिखते हैं तो भी जो हमारा प्रोग्राम है वो ईज़िली रन हो जाता है। अब इस बॉडी के अंदर जो आपने मेन फंक्शन की बॉडी बनाई, इसमें आप जो भी स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम की लिखना चाहते हैं आप उसको मेंशन करें। यहाँ हमने एक स्टेटमेंट लिखी है सी आउट हेलो वर्ल्ड। ये प्रोग्राम जो है वो हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करेगा और उसके बाद जो है वो रिटर्न 0 हमने लिखा है। अब ये 0 जो है ये बेसिकली एक इंटीजर है जो कि इस फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा। मेन जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है। हमेशा कंपाइलर जो है वो मेन से अपनी एग्जीक्यूशन उसको स्टार्ट करता है, और अगर आपने अपने प्रोग्राम में मेन को इंक्लूड नहीं किया तो प्रोग्राम आपका कंपाइल ज़रूर हो जाएगा बट वो एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होगा। अब मैंने आपको एक एग्जांपल जो है वो समझा दी है जिसमें वैल्यूज़ जो है वो स्वैप हो रही हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द डिस्टेंस ट्रैवल एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उसको इनपुट करवाना है और जो व्हीकल की स्पीड है उसको इनपुट करवाना है। इट कैलकुलेट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन एंड डिस्प्ले इट। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन, कि कितना टाइम जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए लगा है। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, इनपुट लेंगे डिस्टेंस को और स्पीड ऑफ व्हीकल को। हमने स्पीड ऑफ व्हीकल और जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उसको हमने एज एन इनपुट लेना है। आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी जो है वो एक ही सी आउट के अंदर मैसेज दे के एक सी इन में आप उन वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। सबसे पहले जो वैल्यू एंटर हो दैट विल बी फॉर द स्पीड, सेकेंड वन इज़ फॉर द डिस्टेंस। तो हमने इस तरह से मेंशन कर दिया। अब जो सबसे पहले वैल्यू एंटर होगी वो स्पीड की होगी और सेकेंडली जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो डिस्टेंस की होगी। अब जो ये हमारे पास दो इनपुट वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन। जो हमारे पास फार्मूला है टाइम को कैलकुलेट करने का वो डिस्टेंस ओवर स्पीड है। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड का